ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल की कथा में शाम के समय नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से उनके द्वारा दिए गए दंड का अनुमोदन करती हैं अपने पति के प्रति। 6 श्लोकों में अनुमोदन किया और 10 श्लोकों में भगवान का गुण गाते हुए उनको नमस्कार किया। अब 5 श्लोकों में भगवान से कुछ मांग रही हैं। तो सबसे पहले भगवान की योग्यता का निरूपण करते हुए और जीवों के साथ उनके संबंध को बताते हुए क्षमा करने के लिए कह रहे हैं। ये बेचारी व्याकुल है। ऊपर सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि व्याकुल थी, घबरा गई थी अपने पति की दशा देखकर। एक बार तो कहते हैं कि आपने अनुग्रह किया है और अब कहते हैं कि छोड़ दीजिए, मरने वाला है, मर जाएगा। आप अपने पैर से इतना मारे हैं कि मर जाएगा, छोड़ दीजिए। एक तरफ कहते हैं आप अनुग्रह कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि छोड़ दीजिए। नाग पत्नी कहती है तुम यस्य जन्म स्थित संयमान प्रभो गुणे रमी हो अकृत काल शक्ति धृत तत्त स्वभावान प्रतिबोधयन स्वतः समीक्षा लोक बिहार। हे प्रभु, आप ही इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, इसकी रचना करते हैं और इसका पालन करते हैं, चलाते हैं और अंत में इसका संहार कर देते हैं। आप स्वयं कुछ नहीं करते हैं, अनी हैं। आप अपने माया शक्ति के गुणों द्वारा इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। काल एक आपकी अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा सब्जियों को जन्म देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अंत में मार देते हैं। यह आपकी एक लीला है और जितने भी जीव हैं पहले के ही, तो उनके उस स्वभाव को इस जन्म में भी आप प्रकट कर देते हैं। शरीर तो देते ही हैं भगवान, इसके साथ साथ भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, घर देते हैं, प्रत्येक जीव को दिए हुए। जैसे चूहे बिल में रहते हैं तो वास्तव में बिल बनाने के लिए पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी भगवान ने दिया है। तो बिल बनाने का स्वभाव या घोर, मूढ़ या सात्विक स्वभाव, ये सब आप जीवों को देते हैं। स्वभाव का अर्थ अपनी सत्ता, अपना एग्जिस्टेंस। 2 प्रकार का स्वभाव है। एक तो नित्य स्वभाव जीव का और दूसरा माया के संग से एक और स्वभाव बन जाता है जिसको निसर्ग कहते हैं। तो जब भगवान जन्म देते हैं और चूंकि माया जगत में ही जीव है तो उसको उसके शरीर के अनुसार स्वभाव मिलता है। जैसे आप देखिए, एक आलू का बीज, पोटैटो का बीज है, इतना बड़ा होता है, पर उसका पौधा उगेगा तो कितना बड़ा होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर ऊंचा होगा, लंबा, तो 2-2.5 फीट बढ़ सकता है। आलू का बीज इतना बड़ा है, लेकिन स्वभाव उसका क्या है कि उसका पौधा छोटा होगा। बरगद का, बट वृक्ष का सीड कितना छोटा होता है, लेकिन उसको रोपेंगे तो विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसको स्वभाव कहते हैं। तो आप जब जीवों को शरीर देते हैं, जन्म देते हैं, तो उनके स्वभाव को भी उस शरीर में विकसित करते हैं, आप ही देते हैं। इनके कहने का आशय मुख्य रूप से ये है कि जब आप सांप बनाए तो सांपों को डसने का स्वभाव भी आपने ही दिया है, इस पर ला रही है।
आखिर यह फुफकार रहा है या कितने जीवों को मारा तंग कर रहा है, आप ही सृष्टि किए हैं ना। आपने देह दिया ऐसा लंबा रस्सी जैसा, और विष भी दिया मुख में, और विष ऐसा दे करके फिर हृदय को बहुत क्रोधित बना दिया, क्रोधी करा, क्रोध भर दिया। तो उसके अनुसार सारे जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार विहार करते हैं, काम करते हैं, और आपका यह विहार है। वास्तव में भगवान कृष्ण की अद्भुत विशेषता है। वे गीता में बार बार कहते हैं कि मैं प्रकृति का स्वामी हूँ, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सृष्टि कर रही है। अनंत अनंत प्रकार की सृष्टि है। शास्त्र में कहा गया है कि जलजा 9 लक्षानी, पानी में जल में उत्पन्न होने वाले जीव 9 लाख प्रकार के हैं। 9 लाख प्रकार, पूरा संख्या 9 लाख नहीं, 9 लाख तो डिजाइन है शरीर का। जिस प्रकार आजकल लोग बहुत से वाहन बनाए हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल और रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जीप और कार, कोई लंबा ट्रक, कोई बस, कोई छोटा बस, ये सब मिलाकर के उम्मीद करते हैं कि मनुष्यों ने भी 1000 प्रकार का बना दिया होगा ना। वो भी भगवान का लोहा लेकर के, या इस्पात, रबड़, जो कुछ भी है भगवान का लेकर के कितना बनाया है। 1000 प्रकार का नहीं बनाया होगा, नहीं ज्यादा कैसा हो सकता। कितना डिजाइन बनाया है मोटर गाड़ी का। उसको प्रकार नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा रंग बदल दिया, एक ही कंपनी के एक ही डिजाइन की गाड़ी का रंग बदल, मुझे नहीं दिया जाएगा। उसका आकार या उसका चक्का, उसका जो कुछ भिन्न भिन्न हो, तो उसे माना जाएगा कि ये कार बना। 1000 से ज्यादा नहीं बनाया। हम लोग दुनिया में घूमते हैं, देखते हैं, 1000 पहुंच जाए यही काफी है। हम पूछ रहे थे अमेरिका में कि वायुयान कितने प्रकार का बनाया है। एक अमेरिका का भक्त ही कहा कि 103 प्रकार का विमान बनाया है। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा ही ज्यादा, यही अंतर है। ऐसा नहीं कि कोई मच्छर जैसा छोटा बना दे विमान। भगवान की सृष्टि देखिए, मच्छरों को हवाई जहाज जैसे बनाए हैं, उसमें सीटी भी है, सब है, कहीं भी उतर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के गाल पर भी उतर सकते हैं। ये भगवान की सृष्टि है ना, और बैठ कर उसमें से खून चूस लेंगे। यह है भगवान की सृष्टि। कितना बड़ा बल है माया में। और इस प्रकार के मच्छरों के सृष्टि के लिए भगवान को कोई फैक्ट्री नहीं बनाना पड़ रहा है। नाली में जहां तहां उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखें, हम शरीर पर आते हैं कान के पास, तो सीटी देते हुए आते हैं, चोरी से नहीं आते हैं। चोरी से वास्तव में नहीं आते हैं, एकदम सीटी बजाते हुए आते हैं। ये भगवान की सृष्टि है। ये भी एक प्रकार है मच्छर का। 84 लाख है प्रकार के शरीरों में, डिजाइन में 9 लाख प्रकार के डिजाइन तो जल में रहने वाले जीवों का है। कौन इतना गिनेगा, डूबेगा कहाँ, कैसे, कौन। 9 लाख प्रकार के। जलजा 9 लक्षण, स्थावरा लक्ष्य विंशति। और स्थावर ये पेड़ पौधे, बरगद या सरसों या आलू, मूली आदि जो स्थावर हैं, वृक्ष आदि, ये स्थावर लक्ष्य विंशति है। ये 20 लाख प्रकार के। और पशुना 30 लक्षण, और पशु 30 लाख प्रकार के। 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, और 11 लाख प्रकार के कृमि हैं, कीड़े हैं, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य और देवता हैं।
इस लोक में तो मनुष्य का प्रकार को बहुत ज्यादा नहीं है, इतना ही है कि रंग भेद है ना। रंग भेद है, कहीं कहीं बिल्कुल काला रंग चढ़ाए हैं भगवान देह पर, जैसे अफ्रीका उन लोगों के पास उनके देह को पूरा कोयला जैसे रंग दिए, और किसी किसी के शरीर का रंग बिल्कुल व्हाइट बनाए, किसी का ब्राउन बनाए हैं। तो रंग भेद बहुत है, लेकिन आकार भेद बहुत कम है। हाँ, स्वभाव भेद बहुत है मनुष्य में, स्वभाव बहुत भिन्न भिन्न है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी खा सकता है, और दूसरे जीव ऐसे नहीं खाते हैं। उनका भोजन निश्चित है, उसके अलावा वो खाते ही नहीं है। गाय को घास के अलावा और चीज दीजिए, बहुत सी चीज ऐसी जो नहीं खाती है। कुत्ता को आप फल दीजिए खाने के लिए, वो सूंघता भी नहीं है, कितना भी अच्छा फल हो, ताजा बिल्कुल हो। न अमरूद खाएगा, न अंगूर खाएगा, न सेब एप्पल खाएगा, कुछ भी नहीं खाता है। और बानर का ठीक इससे उल्टा स्वभाव है, वो फल ही खाता है। फल लूटने के लिए वृंदावन में बानर उछलते रहते हैं दुकान में इधर उधर, और थोड़ा ही दुकानदार असावधान होता है तो एक कोई न कोई फल ले जाता। तो बानर का स्वभाव है केवल फल खाने का। कुत्ता का स्वभाव है भात रोटी दूध खा लेगा, फल नहीं खाता। बानरों का स्वभाव है वो रोटी सूखी खा लेंगे, सब्जी खाना नहीं पसंद करते। देखा गया डाल करके, बहुत तड़का लगाकर छौंक करके तो ऐसे करते सुन सुन के ऐसे देखा है कई बार अपने रूम में डाल करके फल खा लेते हैं। भगवान ने उनको एक विशेषता दिया। गाय घास खाती है, गिद्ध मांस खाता है, तो मरा हुआ मांस खाता है, और सिंह जीवित मांस खाता है, मरा हुआ नहीं खाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल शस्य चीज, चावल गेहूं चना मटर आदि खा करके रहते इसी पृथ्वी पर। और कुछ ऐसे बिगड़े हुए बदमाश हैं जो मटन मच्छी बिना खाए रह नहीं सकते, वो मांस खाए बिना रहेंगे नहीं। तो स्वभाव भेद बहुत बनाया है भगवान ने। तो यहाँ पर नाग पत्नियां कहती हैं कि आप ही भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव बनाए हैं, और आपकी ये लीला है। जब आप बनाए हैं तो आपको विचार करना चाहिए, और कोई जीव अगर अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है तो गलती क्या कर रहा है। अपने स्वभाव के अनुसार सांप का काम ही है फुफकारना, डसना, कोई उसके पास आवे तो उसको काटने दौड़ना, जैसे एक स्वभाव है। तो भगवान भी अपने वैकुंठ धाम से आए हैं तो उनको भी काटने दौड़ रहे हैं। जो जन्म दिए हैं, शरीर बनाए हैं, तो उनको भी डसने के लिए जा रहे हैं। तो क्या कहा जाए, आपके ही ये सब शरीर हैं, शांता अशांता देवता भी आप ही बनाए हैं, और राक्षस भी आप ही बनाए, दैत्य आप ही बनाए। ये बात है कि शांत स्वभाव के जीव आपको बहुत प्रिय लगते हैं, और अशांत अच्छे नहीं लगते हैं। इस समय आप शांत स्वभाव के लोगों की रक्षा के लिए, जीव की रक्षा के लिए अवतार लिए। जो भी हो, हम सब मिला करके आपको दोष नहीं देती हैं, गलती हमारे पति की है, तो साफ क्षमा याचना करनी पड़े। अपराध सकृत भद्रा स्वभव्य स्वप्रजाकृत क्षंतुम अर्हसि शांतात्मन मूढ़स्य त्वामजानतः। स्वामी के द्वारा भर्तार भरण करने वाले अर्थात मालिक के द्वारा, स्वामी के द्वारा ये चाहिए कि वो अपने सेवक के या जीव के अपराध को सह ले, एक बार जरूर सह ले प्रभु। अपराध सकृत भर्ता स्वभव्य स्वप्रजाकृत,
अपने प्रजा के द्वारा, अपने ही द्वारा बनाए गए प्रजा के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो एक बार उसे माफ कर देना चाहिए। एक गलती खुदा भी माफ करता है, ये कहावत है लोग है ना। तो एक गलती माफ कर, एक बार गलती, मतलब एक बार का मतलब है इस बार, गिनती के लिए नहीं एक बार कहा जा रहा है, इस बार माफ कर दिए जिसको। उन लोगों को विश्वास हो रहा था, ये नाच रहे थे और पैर के आघात से कूट रहे थे उसके मस्तक को, तो अब लगा कि अब तो प्राण निकल जाएगा। तो इस पर कहते हैं कि एक बार अपने प्रजा के द्वारा, अपने पुत्र शिष्य आदि के द्वारा किए गए अपराध को सह लेना चाहिए। क्षन्तुम अर्हसि शांतात्मा मूढ़स्य त्वामदानतः। हे शांतात्मा, आप में तो कभी कोई क्रोध नहीं देखा गया। आप तो भृगु जी के द्वारा चरण का आघात खा करके जो उनका चरण दबाने लगे, आपने कभी क्रोध नहीं देखा गया। शांतात्मा भगवान को कहा, जिसका स्वभाव, आत्मा का स्वभाव है, जिनका स्वभाव बिल्कुल शांत। अपने शत्रुओं को भी भगवान अपना धाम देते हैं, कभी किसी के प्रति क्रोध नहीं करते। शांतात्मा। तो आप क्षन्तुम अर्हसि, आप सह लीजिए, क्षमा कर दीजिए इसको। मूढ़स्य, यह मूढ़ है। मूढ़ का अर्थ है कि इस बेवकूफ को, इस मूर्ख को यह भी पता नहीं है कि अपराध कर रहा है। ये समझ रहा है कि आप अपराध किए हैं इस दह में आकर के, क्यों आए, देखिए इसकी बुद्धि। यह मूढ़स्य का अर्थ है इसको इतना भी पता नहीं है कि अपराध कर रहा है। आपको अपने भुजा में, देह में लपेट लिया, डसने का प्रयास किया और आपको मारना चाहता है। इसको अपने कर्म का यह भाव नहीं है, ये नहीं जानता है कि मैं अपराध कर रहा हूं। भगवान काली दह में गए और भगवान को डसने का इसने हर एक प्रयास किया, मारने का, लेकिन भगवान तो अपनी शक्ति से बच गए, क्या कर सकते थे। लेकिन नागपत्नियां कह रही हैं कि यह इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है कि इसको ये भी पता नहीं है कि इसने अपराध किया। अब भी इसको सोचना चाहिए। भगवान में दया उत्पन्न कर रहे हैं, जानता ही नहीं। ऐसे बहुत से संसार में लोग हैं जो बहुत गलती करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि वो गलती कर रहे हैं, बल्कि अपनी गलती को ही धर्म कहते हैं। कुछ पता ही नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। अपराध किए, गलती किए, और गलती अगर कोई कहे कि तुम गलती कर रहे हो तो वो कहो तुम गलती कर रहे हो। तो ये तो जानता भी नहीं कि अपराध किया। त्वाम अजानत, क्यों? क्योंकि आपको अजानत, ये नहीं जानता है। आपको नहीं जानता है प्रभु कि आप ही समस्त सृष्टि के जन्मदाता हैं, आप ही पालन करता है, आप ही प्रलय करता है, सबको जीने की सुविधा सब कुछ वही आप ही दिए हैं। शरीर दिए हैं, मन दिए हैं, बुद्धि, इंद्रिय, और सर्पों में जो विष है उनका बल वो भी आप ही दिए हैं। सब कुछ आप ही देते हैं, लेकिन आपके स्वरूप को इस रूप में अजानता, यह नहीं जानता है। यदि ये जाना होता कि आप स्वयं भगवान हैं, विष्णु हैं, तो यह ऐसी गलती नहीं किया होता। लेकिन अब जान गया है। अब जान गए हो ना, पूछती हैं पत्नियां, अब बुद्धि ठीक हुई ना, सिर फुड़वा करके अब शांत हो गए। पहले तुमने क्यों नहीं प्रणाम किया भगवान को? इस तरह से स्त्री बैठ सकती है, इस तरह छत बिछत हो करके फन सब फट गया, तब तुम्हें बुद्धि मिली। उपकार कर रहे थे ना। तो भगवान से कहते हैं ये बिल्कुल बेवकूफ है प्रभु। वकूफ का अर्थ बुद्धि होता है उर्दू में, और बे माने नहीं, बेवकूफ। बिल्कुल वकूफ नहीं है, बुद्धि नहीं है। अनुगृहीष्ट भगवान प्राणम त्यजित पन्नग, उन्हें ऐसा लगा कि अब भगवान अगर पैर से मारना नहीं छोड़ेंगे तो अब ही मर जाएगा। कितना निर्बल हो गया,
वो फुफकारना, आंख से ज्वाला निकालना, सब बंद हो गया। और हिचकी चल रही थी, जैसे मरते समय किसी की हिचकी आती है, रह रह करके सांस निकलती है, और नाड़ी में भर जाता है कफ, कंठ घुरघुराए थे, कंठ घुरघुराता है, ऐसे सांस लेता, ऐसे काली एकदम लंबी सांस ले रहा था। सांस लेने में उसकी छाती दर्द कर रही थी, इतना जोर से मारा था भगवान ने, पूरा भूमंडल का भार लेकर के तीनों लोगों को। एक तो ऊपर चढ़े थे, उसका गर्दन टूट गई भार ढोने में, और ऊपर से डसना चाहता था तो भगवान और जोर से मार रहे थे थोड़ा पर। इस कारण से वह लंबी लंबी सांस ले रहा था, लगता था कि अब मर जाएगा, हमको उल्टी चल रही है, मर जाएगा, ऐसा सोचा नागपत्नियों ने। तो वही कहते हैं अनुग्रही से भगवान, हे भगवान, हे दया निधान, आप हम लोगों को अपने समझे, हम पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। प्राणं त्यजति पन्नग, यह पन्नग, यह बिना पैर वाला जीव प्राणं त्यजति, अब ये प्राण छोड़ने जा रहे, छोड़ रहा है प्राण। अब देखिए इसकी दशा, मर जाएगा बेचारा। प्राणं त्यजति पन्नग, स्त्री नाम न साधु स्वच्छाना, आप हम लोगों पर दया कीजिए। आप इसके करने को मत देखिए प्रभु, आप हमारे तरफ देखिए। हम लोग ऐसी, हम लोग क्या, हम स्त्री जाति की हैं, स्त्रियों पर सभी लोग दया करते हैं, राक्षस भी स्त्री पर दया करता है। स्त्री नाम न साधु सोच्यानाम, हम लोग अच्छे लोगों के द्वारा सोच, जितने भी अच्छे लोग हैं वे स्त्रियों पर दया करते हैं। तो हमें हमारा पति दे दीजिए, पति प्राण पर देता हूं, हमारा पति ही प्राण है, इसको दे दीजिए, छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा तुम लोगों पर अनुग्रह करके सारे जीवों को मारूं, यहां करके तुम लोग क्या किए हो? मैं वृंदावन में आकर के कितने वृक्षों को जलाया, विष से कितने प्राणियों को मारा, हमारी गौएं आज ही मर गई थी, सब गोप सखा मर गए थे। तो तुम लोगों पर अनुग्रह करूं, इसका मतलब है कि हम तुमको छोड़, मैं तुमको छोड़, तुम लोगों को छोड़ दूं कि इसी जमुना जल में रहो और गाय भैंस सबको मारते रहो, सबको डसते रहो। तुम लोगों पर अनुग्रह करने का मतलब है कि सबको मैं मारूं। तब नागपत्नी कहती है नहीं, विधे हिते किं करिणाम अनुष्ठेन तवाज्ञया जक्षध्यानुतिष्ठन में मुच्यते सर्वतो भया। नहीं, आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हम कहाँ रहें, कैसे रहें, कहीं भी हम रहेंगे। अब इसको तो शिक्षा मिल ही गई है, अब ये तो जीवन में एक बार भी फुफकार नहीं मारेगा, डसने की बात तो दूर गई। इसको इतना अपने इसकी पिटाई किया, ये ठीक हो गया, लेकिन छोड़ दीजिए, जीवित छोड़ दीजिए। ये हमारा पति है और हम लोग बिना पति के हो जाएंगे, ठीक नहीं है। हम पर दया कीजिए। तो भगवान ने कहा कि तो तुम पर दया करके सबके मरने दो अन्य जीवों को, तो कभी नहीं। विधे हिते किं करना, हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा कीजिए हम क्या करें। जैसे कहेंगे रहने के लिए, जो करने के लिए, जहां रहने के लिए कहेंगे हम तैयार हैं, हमें आज्ञा दीजिए। विधे हिते किं करिणाम अनुष्ठेयम् तवाज्ञया, तो आपकी आज्ञा मान करके यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से उसका अनुष्ठान करता है, पालन करता है, तो मुच्यते सर्वतो भया, वो सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। भगवत आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु से, जमराज से या किसी भी दयनीय स्थिति से मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ा सौभाग्य है आपके इस जीवन में आपकी आज्ञा का पालन। तो वो पत्नियां वास्तव में अपने भीतर ही अपने पति को लेकर के अर्थात आत्मसात करके कह रही कि हम लोग,
आपकी हम किंकरी हैं, इसका मतलब कि ये किंकर हैं, ये आपके दास हैं, हम आपकी दासियां हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। और आपकी आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। तो हे प्रभु, हमारे पति को छोड़ दीजिए, इनका प्राण अंत मत कीजिए। तो भगवान अपने भक्त नाग पत्नियों की बात को सुनकर रोक दिए नाचना, अंगुरी कूटना, अपने उंगली से ठूर रहे थे, पूरा कूट रहे थे उसके मस्तक को अभी भी। तो नाग पत्नियों की प्रार्थना सुनकर भगवान रोक दिए, रोक करके चुपचाप खड़े हो गए और शरीर को भी हल्का कर लिया। तो औरो रड़ियन महतो महियन, अपना वजन तिरोहित कर लिया, आनंद से भगवान को धारण किया था। जितना नंद बाबा यशोदा के लिए हल्के हैं उतना हल्के हो गए। तो भगवान की विशेषता है, वे अपने भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड का भार ले सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, और नहीं तो एक रूई से भी अधिक हल्का अपने को कर सकते हैं। मां यशोदा ने एक बार अनुभव किया था, जिस दिन तृणावर्त आने वाला था तो दूध पिला रहे थे। दूध पिलाते पिलाते उसको ऐसा लगा कि हमारे बेटा हिमालय जैसा भारी हो गया। वो जोर लगाने लगी बहुत जोर से गोद में लेने के लिए। फिर नीचे रख करके उठाने लगे तो उठ ही नहीं रहा था, बहुत वजन बढ़ गया, कई क्विंटल भार का अनुभव कर रही थी मां यशोदा। तो फिर वो बच्चे को जमीन पर रख करके भगवान विष्णु को प्रणाम करने गई अल्टे पर। हे नाथ, मेरे बच्चे को क्या हो गया, कौन दैत्य लग रहा है, भूत लग रहा है, ग्रह बाधा हो गई, ये क्या हो गया। हे नारायण, हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। तो वास्तव में संसार में अगर अकस्मात किसी का भार बढ़ जाए तो ये तो बहुत भारी रोग का लक्षण हो गया। कितने लोगों का भार बढ़ जाता है तो लोग जाकर के कम करवाते हैं, डॉक्टर से व्यायाम करते हैं करके। भगवान कृष्ण का भार कब बढ़ जाएगा, कितना साइज वही है, काली के सिर पर भी जो नाच है साइज भगवान का वही है, वही सांवला शरीर, सुकुमार, लेकिन वचन पूरे ब्रह्मांड का। तो छोड़ दिए, अंगकुट ने जो अपने चरणों से उसको मार रहे थे भगवान ने छोड़ दिया, शांति से खड़े हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि काली ऐसी सांस ले रहा था, बहुत लंबी लंबी सांस, और भगवान से कुछ प्रेम कोप हो गया उसको। ये जान जाते भगवान हम पर कृपा किए, लेकिन इस तरह से कृपा करके सिर फोड़ फाड़ करके हो जैसे, तो भगवान से कुछ कुपित होकर के बोल रहे हैं, क्रोध में नहीं, प्रेम को कर रहे हैं। तो कहता है, वयम खलासोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभाव दुष्टयो नाथ लोकानां जो असंग्रह। हे नाथ, वयम सहोत्पत्त्या खला, हम लोग उत्पत्ति जन्म के साथ ही खल होते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में कोई खलता का ट्रेनिंग दे, बदमाश बनने का या डसने का, फुफकार छोड़ने का ट्रेनिंग नहीं देते हैं। जन्म से ही हम लोग खल हैं। खल का अर्थ होता है जो दूसरे को दुख दे, दूसरों को सताए। तो सांप है, अब दूसरे को सताने के अलावा क्या कर सकता है, डसता रहता है। तो हम लोग जन्म से ही ऐसे हैं। सह उत्पत्त्या सह वयम खला तामसा, और हम लोग तामस हैं। तामस का अर्थ होता है घोर अज्ञानी जीव। ये कीट पतंग सांप आदि की जोड़ी बहुत अज्ञान की जोड़ी है। मनुष्यों को कम से कम इतना ज्ञान रहता है, देखिए कि यह दुनिया दूसरे की बनाई हुई है, भगवान है। भले भगवान का अधूरा ज्ञान है, लेकिन कंसेप्शन रहता है। कोई गलती करता है तो कभी कभी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं देखो ऊपर वाला देख रहा है, ऐसी गलती मत करो। तो ऊपर भगवान है ना, उनको भले पता नहीं क्या आकार है,
कुछ भी है, लेकिन ऊपर वाला कहते हैं, ऊपर वाला सब देख रहे हैं। और गांव में ऐसा देखा गया है, अगर कोई लड़का खेल में जैसे तैसे झूठ बोलता है तो दूसरे लड़के कहते हैं देखो तुम झूठ मत बोलो, तुम छाती पर हाथ रखकर बोलो। तो इसका मतलब है गांव में बात प्रचलित है कि भगवान यहाँ पर है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में हूं, भगवान कहते हैं। तो दो तरह से वो शपथ खिलाते हैं लड़के आज भी। गंगा जी के ऊपर बांह करके बोलो तो गंगा जी ऊपर से ही आई हैं और उनकी धारा आज भी स्वर्ग में है, ब्रह्मलोक में है सब। गंगा जी की तरफ हाथ ऊपर करके बोलो तो वो लड़का नहीं बोलता है, अगर झूठ बोलना होता है तो नहीं बोलता, और छाती पर हाथ रहकर तो नहीं बोलता। जानते भगवान कृष्ण यहाँ छाती के अंदर हृदय में ये भावना है ना, मनुष्य में, बच्चे में भी भावना है कि भगवान है। अब वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब में ईश्वर है ये भावना है, ज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप स्वभाव आदि का ज्ञान नहीं है सबको, लेकिन ईश्वर की सत्ता पर विश्वास है। कोई ऐसे गधे निकलते हैं जो ये जान के कहते ईश्वर नहीं है, उनकी बुद्धि तो कुकर सूकर से भी अधिक अधम है। बेचारे वो भी कभी नहीं बोलते हैं कि भगवान नहीं है ना। कोई कुत्ता कभी बोला होगा कि भगवान नहीं है? कुत्तों में कोई नास्तिक नहीं है। कुत्ता तो बहुत वफादार जानवर है, वास्तव में स्वामी के पीछे पीछे चलता है, रक्षा करता है। आदमी तो नमक हराम होते हैं कोई। तो कुत्ते कभी भगवान के विषय में उटपटांग नहीं बोलते, पर ये दो पैर वाले कुत्ते अपने को शान के साथ कहते हैं हम तो नास्तिक हैं। तो नास्तिक क्या है? नास्तिक अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन शौक से कहते हैं हम तो ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानते हो, ईश्वर के एजेंट को, जमराज जी को तो मानना ही पड़ेगा। ये यहां भी बहुत लोगों की अधीनता उससे सहनी पड़ती है। तो ईश्वर के बारे में कंसेप्शन केवल होना कि भगवान है, यह बहुत बड़ी बात है। तो दूसरे जीव नहीं जानते, उनको तामस कहते हैं, तमोगुण से ग्रस्त। क्या क्या है, किसके साथ क्या संबंध है, कौन पिता है, कौन माँ है, कौन हमारा उपकारी है, कौन भाई है, बंधु है, मित्र है, हमारा हित कौन कर रहा है, कौन इस दुनिया को रच करके दिया, कौन पृथ्वी से इतनी वस्तुएं सब्जियां उत्पन्न कर रहा है, गाय में दूध उत्पन्न कर रहा है, पृथ्वी में कोयला, अदरक और पेट्रोल, लोहा, ये सब कौन रखा हुआ है इसमें? मनुष्य वही है जो इन बातों पर सोचे और सृष्टिकर्ता को समर्पण करे। अगर कोई नहीं मानता है कि भगवान रचना किए हैं तो उसको तो समझाना बहुत कठिन है। एक बार एक व्यक्ति हमसे तर्क करने लगा, कैसे हम माने कि ये भगवान ने रचा है? तो मैं उत्तर दिया, ठीक है, भगवान रचे हैं कि नहीं रचे हैं दूसरी बात, तुम नहीं रचे हो इतना ज्ञान है कि तुमको? पता नहीं इसकी क्या जरूरत है जानने? भाई तुम सूर्य नहीं बनाए हो, तुम पृथ्वी नहीं बनाए, पानी नहीं बनाए हो, आग नहीं बनाए हो, इतना मानो तो तुमने नहीं बनाया है ना। हाँ हमने नहीं बनाया है, लेकिन कैसे पता चलता है भगवान बनाए? मैं इस बात को इंसिस्ट हुआ, तुम पहले स्वीकार करो, तुमने नहीं बनाया है ना कुछ भी। जन्म लिए तो अपने मां के पेट से कोई दो चार टोकरी माटी लेकर नहीं आए ना, लोटा गिलास लेकर आए पानी पीने के लिए, अंडरवियर भी पहनकर नहीं आए ना, तुम तो कुछ भी नहीं लाए। यहाँ ऑलरेडी सब बना हुआ है, दूध दही भात सब खाए, कपड़ा पहन रहे हो, गाड़ी पर घूम रहे हो, तुम तो कुछ भी लेकर के नहीं आए, कुछ भी नहीं बनाए। हाँ हम नहीं बनाए, लेकिन भगवान बनाए हैं, इसको कैसे माने? तो मैं कहा ठीक है, भगवान की बात छोड़ो, तुम नहीं बनाया हो तो कोई बनाया है कि नहीं? ये सब
बनाने वाला का तुमको ज्ञान नहीं है, मानता हूं, लेकिन कोई बनाया है कि नहीं, तब वो वही तर्क करता है। ये अपने आप बन गया, अपने आप बन गया, और तुम अपने आप प्रकट हो गए, स्वयंभू हो गए ना। तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम्हारा कोई बाप नहीं है, हवा में से टपक गए, अपने आप हो गए। अपने आप क्या चीज होता है दुनिया में? कुछ भी अपने आप नहीं होता है। ये सुनामी, भूकंप आदि का भी कुछ कारण होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाता है। ये कहिए कि मनुष्यों को इसका पता नहीं है, न उसके मैनेजमेंट में है कि कैसे भूकंप आएगा, कब आएगा, और मनुष्य समाज से एप्लीकेशन देकर पूछ कर आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई ईश्वर है, कंट्रोलर है, जो सृष्टि कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है सारे संसार में, सबके भोजन की व्यवस्था। एको बहुनाम या विविधता के कामान, भगवान एक है लेकिन अनंत कोटि जीवों की व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन की, कपड़े की, घर की, विविध प्रकार से। अब देखिए, अगर मनुष्यों की संख्या जोड़ी जाए तो लगभग कितने हैं इस समय पूरे संसार में? 6.25 अरब। 6.25 अरब लोगों के लिए प्रतिदिन जोड़िए तो कितना पानी चाहिए। केवल मनुष्यों का जोड़िए, प्रतिदिन कितना पानी चाहिए। अगर भगवान अपने बनाए हुए पानी पर पाबंदी डाल दे कि समुद्र में से, कुआं में से, कहीं से मेरा पानी नहीं लेना, तुम लोग अपना पानी बनाओ, तो क्या करेंगे? पानी बना सकते हैं क्या? काम करके पसीना द्वारा पानी उत्पन्न करेंगे, वो भी पहले का पानी पिए हुए हैं तब पसीना आएगा। मनुष्य क्या कर सकता है? 1 लीटर पानी नहीं बना सकता है। हाँ, पानी को गंदा कर सकता है, पेशाब बना सकता है, पानी नया नहीं बना सकता है। भगवान का नोटिस आ रहा है कि पृथ्वी आज से खाली करो, ये मैं बनाया हूं, कोई पृथ्वी नहीं बनाया। तो मनुष्य समाज अगर कहे कि सरकार हमको मोहलत दीजिए, कुछ टाइम दीजिए, हम हट जाएंगे, हम जाएंगे समुद्र में, भगवान कहेंगे समुद्र मेरा है, वहां नहीं जा सकते। आकाश भी मेरा है ना। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचन अहंकार में भिन्ना प्रकृति वस्तु, ये मेरी प्रकृति है, मेरा सब कुछ है। भगवान खुलम खुला कहते हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु सब मेरा है। तो भगवान कह दे कि ये पृथ्वी खाली करो, तो जाएगा कहां? चारों तरफ तो भगवान की ही सृष्टि है, कहां जा सकता है? लेकिन ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, भगवान सृष्टि नहीं किए। तुम्हारा बाप सृष्टि किया है, भगवान सृष्टि नहीं किया। असली बात तो कृष्ण ही है। जब बाप से पूछो ना कि क्या आप कुछ पृथ्वी लेकर आए थे, तो कहेंगे नहीं, मैं तो खाली हाथ जन्म लिया। तो ठीक है, दादा से पूछिए, पितामह से पूछिए, अगर किसी तरह कहीं भेंट हो जाए स्वर्ग में या नरक में, उनसे पूछा आप लाए थे कुछ पृथ्वी जब मनुष्य शरीर आपको मिला था, तो वो कहेंगे नहीं। तब उनके बाप से पूछो, और उनके बाप से पूछो, अंततः ब्रह्मा जी के पास चले जाएंगे तो ब्रह्मा जी कहेंगे नहीं, हमने कुछ नहीं बनाया। ब्रह्मा जी लेकिन जानते हैं कि सब भगवान नारायण ने किया है, वो जानते हैं, उनको ज्ञान है। और आजकल के अर्वाचीन लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं है। पृथ्वी, भूमि, जल, अग्नि, वायु के संयोग से बहुत विविध जगत की रचना की है। तो नागपत्नी यह कह रही हैं, विधे हिते किं करेणाम अनुष्ठेयम तवा गया जस श्रद्धान तिष्ठन मुच्यते सर्वतो है। आप आज्ञा दीजिए, हम कहाँ रहे? हे प्रभु, आप ईश्वर हैं, आप सबके जन्मदाता हैं, पोषक हैं, सबको संयम में रखने वाले हैं। जो आप आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। हमारे पति के लिए या हम लोगों के लिए जो आपकी आज्ञा होगी हम स्वीकार करते हैं, आज्ञा दीजिए। अच्छा, वो कहती, लेकिन मैं तो नाग की बात कह रहा था। बोलो यार, यह कहता है, कालिए कहता है, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा।
आपने हमारी सृष्टि की है और हम लोग बिल्कुल अज्ञान में रहते हैं जी। स्वभाव दीर्घ मन हमारा क्रोध बहुत रहता है। एक तो हमेशा बना रहता है और बहुत तीव्र होता है क्रोध। सर्पों में वास्तव में अद्भुत क्रोध होता है, देखा गया है। और कोई आदमी क्रोधित रहता है, क्रोध करता है, तो कहते हैं कि अरे वो तो सांप जैसा क्रोधी है, सांप जैसा क्रोध करना है। दीर्घ मन्य का अर्थ है क्रोध, दीर्घ का अर्थ दीर्घ काल तक। ऐसा कहते हैं कि गेहुअन सांप जो नाग होता है उसका 12 वर्ष तक क्रोध रहता है, और जो उसको मारा है कभी डंडा से, अपमान किया है, तो उसको पहचान लेता है। 12 वर्ष तक उसका क्रोध नहीं उतरता है, वो डसने की ताक में रहता है। इस प्रकार उनका क्रोध बहुत होता है, दीर्घ मन्यव। स्वभाव दुस्तेजो नाथ। हे नाथ, इस संसार में जो जीव का स्वभाव है वो दुस्तेज है। लोका नाम जब असद ग्रह, इन लोगों का, जीवों का जो स्वभाव है वो दुस्तेज है। इस संसार में सबको अनुभव होता है कि अपना अपना एक स्वभाव होता है, जीव का वो छूटता नहीं है, बिल्कुल नहीं छूटता है। स्वभाव प्रकृति। एक उदाहरण दिया गया है कि कोयला को रोज 100 साबुन से धोइए वो व्हाइट नहीं होगा। कोयला जानते हैं ना, उसको रोज 100 साबुन लगाया जाए फिर भी वो गोरा हो ही नहीं सकता, व्हाइट नहीं हो सकता। स्वभाव, जैसे दुर्योधन का स्वभाव था, भगवान ने उसको समझाते समझाते हार गए, लेकिन नहीं समझा। वो युद्ध के ही उन्माद में रहता। मानो भगवान का परिकर था, वो बात दूसरी है, लेकिन मनुष्य स्वभाव का अध्ययन किया जाए तो दुर्योधन बिल्कुल अपने स्वभाव में अडिग था। भगवान कहते थे संधि कर लो, पांडवों से मित्रता कर लो, उनको 5 गांव दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तो कहता था, सुनो केशव, बिना युद्ध किए सुई के नोक से जितनी भूमि छेदी जाती है उतना भी नहीं दे सकते। और 18 दिन में सब देकर चला गया। पूरे क्षेत्र में युद्ध हुआ और सारा बस चला गया छोड़कर। स्वभाव दूसरे रहता है। लोका नाम जब असद ग्रह, यह असद ग्रह की तरह स्वभाव है वास्तव। जैसे बुरा ग्रह होता है, किसी को ग्रह लग जाता है तो व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता है, ग्रह के कंट्रोल में वो काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस असद ग्रह से, बुरे ग्रह से, अपने स्वभाव से ग्रस्त है। इस स्वभाव से ग्रस्त है, तो हम भी अपने स्वभाव से ग्रस्त हैं। और स्वभाव बनाया कौन? आपने बनाया। काली कह रहा है भगवान, आप स्वभाव बनाए। काली कम से कम इतना भाग्यवान है, वो जानता है कि सब कुछ के निर्माता कृष्ण है, और वो प्रेम कोट किया भगवान से। कहते स्वभाव दुस्तेजो नाथ। इस स्वभाव दुस्तेज है, असद ग्रह की तरह जीवों को पकड़ा हुआ है। अथवा उस स्वभाव के कारण असत देहाद असद ग्रह अहम ममेति ग्रह होती। इस स्वभाव के कारण ही जीव अपने को देह मान करके और देह में मैं बुद्धि करता है। यह असद ग्रह। त्वया सृष्टमिदं विश्वम धातर गुण विसर्जनम। हे विधाता, हे जगत के कारण, आपने प्रकृति के गुणों के द्वारा ये विविध सर्जन किया है, यह विश्व रचा है। त्वया सृष्टम इदं विश्वम। नाना स्वभाव योनि बीजा से आकृति। आपने भिन्न भिन्न स्वभाव बनाया है जीवों का, भिन्न भिन्न प्रकार के बल उनके शरीर में बनाया है, इंद्रियों का ओज बनाया है, और भिन्न भिन्न योनि, योनि का मतलब भिन्न भिन्न माँ और बीज, भिन्न भिन्न पिता, आश्रय, अंतःकरण और आकृति। आकृति भी भिन्न भिन्न बनाए हैं, स्वभाव भी बनाए हैं, सबकी चेष्टा, बोली, सब कुछ भिन्न। वयम च तत्र भगवान सर्पा जाति मानव। उसमें भी हम लोग सर्प जाति के हैं, सर्प हैं। जात्या जाति उर्मन्यवा, हम लोग एक जन्म से ही बहुत
क्रोध वाले होते हैं। आपने हम लोगों की ऐसी सृष्टि की है। तो कथम त्यजामस त्वं माया दुष्त्यजाम मोहितासन, हम माया से मोहित हैं तो स्वयं ही अपने प्रयास से कैसे आपकी माया को पार कर सकते हैं, आपकी माया का त्याग कैसे कर सकते हैं। भवानी कारणम तत्र, इसमें आप ही कारण। किसी सांप में विष भर देना, फुफकारने की कला देना, या क्रूर हिंसक जीवों की सृष्टि करना, ये आप ही कारण है। भवान ही कारणम तत्व, कितनी अच्छी बात बोल रहा है। भवान ही कारण, वास्तव में सर्व कारण कारण, भगवान कारण, भगवान कृष्ण ने सृष्टि किया है। ऐसा नहीं केवल दोषारोप करके और छोड़ दिया जाए, हाँ सब भगवान किए हैं, और मन में कुछ भी आदमी नहीं मानता है कि भगवान किए हैं। भगवान किए हैं तो भगवान के प्रति ये उदार भावना होनी चाहिए ना, भगवान हमारे पिता हैं, हमारी माँ है, हमारा सब कुछ है, हमारे प्रभु है, हमारी गति है, मति है, सब कुछ वही है, क्योंकि वही सब किए हैं। तो काले कह रहे भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञ जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम व मन से तद विधेयना, आप ही कारण हैं सभी विषय में, आप सब कुछ जानते भी हैं, सर्वज्ञ हैं और समस्त जगत के कंट्रोलर भी हैं। तो अब आप हम पर अनुग्रह कीजिए चाहे निग्रह कीजिए, जो अच्छा लगता हो कीजिए, हम क्या करेंगे। और इस तरह से कह रहा है अगर आपकी इच्छा हो तो और हमारे सिर को मारिए, जान से खत्म कर दीजिए, हम क्या करेंगे, क्यों हमको सांप बनाए। इस तरह से बोल रहा है, मार करके सिर फोड़ दिए, खराब कर दिए, और अभी भी हमारी पत्नियों के कहने से तब बंद किए। हम तो सर पढ़ाए ऐसे फुफकारेंगे, हिंसक स्वभाव बना दिए, लेकिन आप ही कारण, और वास्तव में कारण भगवान है, इन सब सृष्टि के वो कारण है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अब इसके बाद जीव जो भी कर्म कर रहा है बस उसके भी कारण भगवान। ये सिद्धांत बहुत विस्तार से समझना चाहिए। भगवान सब कुछ जानते हैं, सबके कंट्रोलर हैं। तो काली यह कह रहा है कि अनुग्रहम निग्रहम व मन्य से, आप अनुग्रह को अच्छा समझते हैं या निग्रह को अच्छा समझते हैं। मन्य से जो आपकी इच्छा हो कीजिए, तब विधेयना, हमारे प्रति जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए। अगर इच्छा हो तो सिर पर चढ़ करके और कूटिए हमारे सिर को, बस आपको अगर इसी में खुशी हो रही है तो अभाज्य भी है, हम क्या कर सकते हैं। देह खराब कर दिए और आकर के चुपचाप नाच करो। भगवान पर दोष दे रहा है, दोष प्रेम कोप से दे रहा है। एक टीकाकार ऐसी बात कहते हैं, क्रोध से बोलता है, जैसे बच्चा अपने माँ के प्रति, पिता के प्रति क्रोध करे, उस तरह से क्रोध कर रहा है। आप कारण, जो आपको करना है। तो भगवान इसका उत्तर नहीं दिए, लेकिन भगवान कहते हैं इत्या कर्ण बचह प्राह भगवान काल नाम से नात्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम जाहि माचुरम, हे सर्प तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम जथा शीघ्र समुद्र में चले जाओ। और नाग पत्नी ने कहा था कि हमको आज्ञा दीजिए, हम कहाँ रहें, कहाँ जाएं, क्या करें। तो भगवान ने सीधा आज्ञा दिया, न अत्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम जाहि माचुरम, तुमको यहां नहीं रहना चाहिए, तुम समुद्र को जाओ, समुद्र में जाओ। तो काली मानो पूछा कि कब, मां चिरम, देर नहीं, आज ही चले जाओ। भगवान ने कहा कि आज ही तुम यहां से चले जाओ, समुद्र में चले जाओ। इसी तरह भगवान उन लोगों को वृंदावन से भगा देते हैं जो लोग वृंदावन में पाप करते हैं। ऐसा नहीं कि अब राधा रानी या वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण कोई भी आवे स्वीकार ही करते हैं। अगर वहां के लोगों को दुख देता है कोई व्यक्ति तो उसको कहते हैं तुम समुद्र जाओ, जाओ इधर। ऐसे लोगों को क्यों स्वीकार करें जो वहां ब्रजवासियों को दुख दे, वहां पर रहने वाले लोगों को, जीवों को तकलीफ दे।
तो उसको किसी न किसी उपाय से राधा रानी निकाल कर बाहर कर देती, बाहर देना। काली ब्रजवास कर रहा था, वृंदावन वास कर रहा था, ब्रजवासी हो ही गया था, लेकिन वो दूसरे जीवों को कष्ट दे रहा था, इसलिए भगवान ने कहा तुम जाओ और आज ही जाओ। माच्छिरम का तो बहुत दिन मत लगाओ, आज जाओ। सारा सामान लाद करके लाया था वहां से रमण द्वीप से, और बेचारे को कई ट्रक सामान हो जाते, कई ट्रेन हो जाते उसे सामान लादने में। उसका बेड और उसका काम और जो कुछ भी था सब कुछ ले जाने में, और बच्चे पत्नियां। तो जाओ, तुरंत जाओ, स्वज्ञाते पत्तदाराढ्य। तो तब काली पूछता है अकेले जाऊं? नहीं नहीं, पूरा अपने समाज के साथ जाओ। पूरा अंडा पोते या ये कभी बच्चा नहीं रहने पे कुछ नहीं, पूरा जाओ। स्वज्ञाति अपत दाराढ्य, तुम्हारे परिवार के लोग और पुत्र और दारा आदि सब। गो निर्भीर भुज्यता नदी, भुज्यते नदी। अब जमुना जी के पानी का प्रयोग गौएं करेंगे और मनुष्य करेंगे। तुम यहां मत रहो, तुम यहां रहने लायक नहीं है, जाओ। फिर भगवान ने कहा यदि मेरी इस लीला का कोई स्मरण करेगा कि तुमको मैंने दंड दिया, किस तरह तुम्हारे फण पर नृत्य किया, इसका कोई स्मरण करेगा शाम सुबह दोपहर को कभी भी, तो उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। भगवान ने वर दिया। यह तत् संस्मरित मर्त्य तुभ्यम मदन उशासनम कीर्तन उभयोर संजोर न दुष्मत भयम आत्मीय। यह केवल इतना ही याद करे, मैंने तुमको ये आज्ञा दिया, अनुशासन का मतलब है दंड दिया, तुम्हारा मैंने दमन किया, इसको कोई कीर्तन स्मरण करे और कीर्तन करे, समझो, दोनों समझो, तीन समझे नहीं थे, समझो शाम सुबह, तो उसे कोई भय नहीं होता तुम लोगों से। और जो व्यक्ति इस काली ह्रद में आकर के स्नान करेगा और स्नान करके देवताओं पितरों आदि का तर्पण करेगा, तो वह सब पाप से मुक्त हो जाएगा। जो अस्मिन स्नात्वा मदा क्रीड़े, यह काली दह मेरा खेल का स्थान, मत आक्रीड, जहां मैं विहार किया हूं, खेला हूं, यह मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। और काली सोच रहा था कि मेरे घर में कहां से आ गया, अगर आ भी गया तो क्रोध नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए किसी के घर में अगर एक बच्चा आ जाए, इतना सुंदर बच्चा है, भोला भोला बच्चा, तो क्या बस उसको उठा कर पटक देंगे? तो और स्नेह उमड़ेगा किसी का बच्चा है, बल्कि आदमी उसका पता पूछेगा पहले लड़के से, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, गांव का क्या नाम है, वहां पहुंचा देगा। या उसके बाद वो फोन लगा देगा, फोन करेगा कि आपका बेटा यहाँ है। ये तो फोन के बदले फुफकार मार लगा डसने के लिए हवा। तो ये जो स्थान है मेरा है, भगवान ये करे मद आक्रिय। वृंदावन का काली दह भगवान की लीला भूमि है, क्रीड़ा भूमि है, विहार भूमि है। इस मेरे तीर्थ में पूजा करके इसके जल से, काली दह के जल से देवादि देवता पितर आदि का तर्पण करे और उपवास करके मेरा स्मरण करे। रोज के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं, एक दो दिन उपवास करके सवेरे से कुछ न खा करके और मेरा स्मरण करे, महामंत्र करके जप करे पाठ पर, तो सर्व पाप ही प्रमुख, सारे अपराध गलती कर्म बंधन पाप से मुक्त हुए। तो ये काली पूछा तो हम समुद्र में कहाँ जाएं? समुद्र तो इतना व्यापक फैला है सारी दुनिया में, तो उसमें कहाँ जाने के लिए कहते हैं? भगवान कहते द्वीपम रमणकम,
रमणक द्वीप में जाओ, जिसको छोड़ करके तुम हृदय एतम उपास, जहां से आए हो वहां जाओ, अपने घर जाओ। रमणक द्वीप में रहते थे, वहां जाओ। काली ने कहा कि वहां जाने पर गरुड़ जी खा जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो उसको तो याद है गरुड़ जी के भय से मैं आया, गरुड़ खा जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि जिसके भय से तुम यहाँ आए हो, ससुपर्णस्तम नाद्यात मत्पाद लांछतम, मेरे पैर का निशान छाप तुम्हारे प्रत्येक सिंह पर पड़ गया है, तो मेरे चरण सिंह को तुम्हारे मस्तक पर देखकर गरुड़ तुमको नहीं खाएंगे। वैष्णव को कैसे खाएंगे? तो सांप ही है तो क्या वैष्णव है ना, भक्त है तो तुमको नहीं खाएंगे, हमारे चरणों की छाप देखकर नहीं खाएंगे। श्री सुतवाच एवं मुक्तो भगवता कृष्णेन अद्भुत कर्मणा तम पूजयामासुदा नागपत्यों से सादरम। इस प्रकार जब भगवान ने काली नाग को आदेश दिया तो वह भगवान की पूजा किया बहुत अच्छी तरह से। नाग बहुत धनी होते हैं, और देवताओं से भी ज्यादा धनी होते हैं। उसके पास अपार हीरा स्वर्ण आदि थे। तो भगवान का पूजन किया, भगवान को अद्भुत कर्म कहा गया। इस तरह से लीला पूर्वक उन्होंने काली को परम शुद्ध कर दिया। तो तम पूजया मासा, कृष्णम पूजया मासा, कृष्ण की पूजा किया, सत्कार किया, और नाग पत्नियों ने भी भगवान की स्तुति किया फिर से और पूजा किया। पूजा में क्या क्या किए? पूजा में ये आरती घुमा देना है, असली पूजा नहीं है। पूजा है दिव्यम बर श्रगमणि भी प्रार्थन अपनी भूषण। नाग पत्नियों ने बहुमूल्य वस्त्र दिया भगवान को, वस्त्र, और वो वस्त्र कहाँ का था? वो दिव्य वस्त्र था, इस पृथ्वी पर किसी कारखाना से बना हुआ नहीं था। या नहीं सूरत अहमदाबाद से वो वस्त्र आया था, ऐसा नहीं, दिव्य वस्त्र था। नागों के पास सिद्धियां होती हैं, वो स्वर्ग लोक के या विशिष्ट लोक से वो वस्तुएं मंगा लेते हैं। दिव्य अंबर श्रग, दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, माला से यहाँ तात्पर्य है स्वर्ण आदि की माला, फूल की माला नहीं, मणि भी, पराधर के भूषण, और अनेक मणियों से और बहुमूल्यवान आभूषणों से भगवान की पूजा किया। और दिव्य गंधानुलेपश्च, और दिव्य अद्भुत सुगंध और गंध से, चंदन आदि से लेप किए, महत्व पर मालाया, और इसके बाद बहुत बड़ी कमल की माला पहनाई। अपार धन दे करके बाद में माला पहनाया गया, पहले वस्त्र आदि देकर। पूजयित्वा जगन्नाथम प्रसाद गरुण ध्वजम ततः प्रीतो भेनु ज्ञात परिक्रम्याभिवंदितम। तो भगवान का पूजन करके, किसका पूजन कर रहा था? काली के मनोभाव का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। जगन्नाथम, वो समझ रहा था कि मैं जगन्नाथ की पूजा कर रहा हूं, भगवान समझ कर पूज रहा था। गरुड़ ध्वजन, और गरुड़ जी की सवारी करने वाले भगवान की पूजा कर रहे। ततो प्रीतो भेनु ज्ञात, भगवान से पूछ करके अनुज्ञा लेकर के बहुत प्रसन्न मन से उनकी परिक्रमा किया, और परिक्रमा करके वंदना किया। और इसके बाद सकलक्त सुहृद पुत्र दीप मध्य जगामहा, और अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ सारा सामान ले दे करके अवधे द्वीपम जगाम, समुद्र के द्वीप में चला गया, रमणक द्वीप। प्रभुपाद जी कहते थे कि फिजी जो है वही रमणक द्वीप है। आज भी वहां के लोग नाग की पूजा बहुत करते हैं, एक नाग का मंदिर भी है वहां पर। और एक मंदिर ऐसा है इस्कॉन का जिसमें कालियों को दंड देते हुए भगवान का मूर्ति है। तो वहां भी जा करके उसके कपार को छोड़े नहीं अभी। भगवान का ये आरूप बहुत प्रिय लगता है, काली के लिए आभूषण है। तो अपने सारे परिवार के साथ चला गया। तो इसके बाद सदैव सामृत जला जमुना निविशाभो, जब वो गया तो भगवान ने फिर कूद करके उसमें स्नान किया, तो जमुना जी का जल अमृत जला,
अमृत जैसा स्वच्छ स्वादिष्ट हो गया, निर्विषा अभवत, बिना विष के हो गया, विष सब समाप्त हो गया, यमुना जी का पानी बिल्कुल शुद्ध हो गया। अनुग्रहान भगवत क्रीड़ा मानस रूप में, भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, जो क्रीड़ा के लिए बालक बने हुए। इसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने कालीय दह से आने लगे। अब ध्यान रखिए कि नया वस्त्र पहने हैं, अलंकार पहने हैं, तो वो आ कैसे रहे हैं? पानी के ऊपर ही ऐसे चल कर आ रहे हैं, एकदम पक्का रोड जैसा। तो अपने को बिल्कुल रुई से भी ज्यादा हल्का बना लिए और चल रहे, जबकि भारी बनकर आए। सोना बहुत भारी होता है, बहुत सोना पहन करके आए, हीरा पहन करके आ रहे हैं, चमक रहे हैं, नया वस्त्र पानी के ऊपर, जल के ऊपर ही आ गया ऐसे। और सब लोग तट पर गिरे थे, कुछ लोग बेहोश थे, रो रहे थे, कुछ मूर्छित हो गए थे, ऐसे वैसे। तो उधर से आए। कृष्णम हृदय निष्क्रांतम दिव्य श्रगंध वाससम महामणि गणा किरणम जांबुनर परिष्कृतम। कृष्ण को आते हुए देखा कुछ गोपों ने, कृष्ण जल के ऊपर आ रहे थे, निष्क्रांतम, निकल कर, और जल के भीतर से निकले, और वस्त्र पानी से भीगा नहीं था, भीतर से निकले और जल के ऊपर ही होकर आ गए। सब लोगों ने देखा। उपलब्ध्योथिता सर्वे, सब उनके चरण कमल को छूने में, कुछ लोग बेहोश पड़े थे, तो भगवान जब उनके निकट आए तो उनके चरण कमल की दिव्य सुगंध उनके नासिका में गई, तो जग गए। और जग करके देखे कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं, तो अपने अपने भाव के अनुसार सभी कृष्ण का आलिंगन करने लगे। ऐसा लगा जैसे फिर से प्राण आ गया। प्रमोद से भरे हुए गोपगण भगवान कृष्ण का लगे आलिंगन करने। पहले सखा लोग आलिंगन कर रहे थे, जो उनके साथ गाय चराते थे, भेंटते थे हृदय लगा करके, और बड़े नाचने लगे आनंद में। और जसोदा, रोहिणी, नंद और गोप गोपी सब कृष्ण को पा करके आसनलब्ध मनोरथ हैं, बहुत प्रसन्न हुए। रामश्चाच्युतमालिंग जहां सस्यानि भाव। और श्री बलराम जी कृष्ण को तुरंत आलिंगन करके और हंसने लगे, ठिठा करके। खूब रुलाया इन लोगों को तुमने, इस तरह से हंस रहे तुम ठिठा करके। ये लोग तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानते, तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। तो नगा गाओ वृषावत्सल्य विजय प्रबंध, गाय बछड़े बैल सब बहुत आनंद प्राप्त किए। तो नंद जी के पास आकर के ब्राह्मण लोग कहने लगे कि कालिए के द्वारा तुम्हारा पुत्र ग्रस्त हो गया था, तो कृष्ण की मुक्ति के लिए, कृष्ण की मुक्ति हुई है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, इसलिए दान दो ब्राह्मणों। वो भी भगवान के वात्सल्य रस में डूबे हुए थे, ब्राह्मण भी वहां, जैसे नंद बाबा थे वैसे वे थे। उनका विश्वास था कि ब्राह्मणों की कृपा से ये बच्चा बच गया। आशीर्वाद दिए थे ब्राह्मण कई बार, 7वें अध्याय में कथा है। ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद विफल नहीं होता है। नंद बाबा भी मानते थे कि ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरा बच्चा अनेक संकटों से बच जाता है। तो वो कहे कि दान दीजिए आप नंद बाबा, देही दानम दी जाती नाम कृष्ण निर्मुक्ति है। तो नंद बाबा प्रसन्न होकर के बहुत सोना दान दिए। अब जशोदा बार बार अंक में ले रही थी, गोद में ले रहे थे अपने बच्चे को, और रो रही थी। श्री बलराम जी कृष्ण को गोद में उठा लिए, गोद में उठा करके चूमने लगे कृष्ण को, जहां तहां चूम रहे हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर सांप डंस ले, काट ले, तो उसका उपचार है कि उसी सांप को पकड़ करके उसके द्वारा विष से सुखवाया जाता है, कुछ ऐसा मंत्र होता है। बलराम जी जो चूम रहे हैं कृष्ण को इधर उधर, तो हरेश्वर जी कहते हैं मानो उन्होंने सोचा कि कालिए डस दिया होगा तो उसका विष में पूरा उतार दूंगा। क्योंकि ये तो महानाग है, शेष अवतार है बलराम, छोटे से सर्प का विष उतार चूम रहे हैं कृष्ण को।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आए तो उस दिन रात हो चली, तो घर से दूर गए, वो गए थे लगभग गोवर्धन के पास से गए थे वहां, तो रुक गए वहीं वृंदावन में। हर एक दिन शाम को लौटते थे, लेकिन उस दिन नहीं गए, रुक गए रात को वहीं सब लोग, सभी राधा रानी, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा, बच्चे सब, गौएं भी रुक गए। बछड़े रो रहे हैं बेचारे खीरत में, ब्रज में रो रहे होंगे, दूध पिए भी नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग रात को रुक गए। रात को रुके तो थके मांगे थे, कोई खाया पिया नहीं, दिन भर तो रोए थे, कोई खाया पिया नहीं और सो गए। कंस का भेजा हुआ एक राक्षस रात में आग लगा दिया सूखे हुए वन में चारों तरफ। अकस्मात जब तड़तड़ की आवाज हुई जलने की वृक्षों के बांस के, तो लोग जगे और तब तक आंच बिल्कुल निकट आ गई थी। चारों तरफ बहुत ऊंची लपट होती आग की, वन में आग लगाया था, तो बहुत जोर की आंच लगी तो ये लोग रोने लगे और कृष्ण की शरण में ही आए, हे कृष्ण तुम हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में हैं। कभी कभी भावना करते थे कि नारायण का आशीर्वाद है इस बच्चे पर, नारायण की कृपा से हमको बचा लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ठीक है, हम लोग डरिए मत। वो लोग कहने लगा भगवान है, ये है वो है। तो भगवान अपने बंधुओं की विकलता को देख करके कई किलोमीटर में लगी हुई आग को ऐसे मुंह खोल करके और खींच ले पी गए, पूरा आग। अगर ऐसा एक भी आदमी किसी शहर में आ जाए, 10-20 आदमी भी, तो फायर विभाग की क्या जरूरत है? कहीं आग लगे वो जा करके पी जाए। क्या कोई है? फायर विभाग का मिनिस्टर भी ऐसा नहीं कर सकता। थोड़ा सा गर्म चाय नहीं पी सकता वो फायर क्या एक बार की घटना में सुना रहा हूं, 8:30 तक मैं बोलूंगा सब मिलाकर, 8:30 में फिर हरिदास ठाकुर जी की लीला हुई। एक हमारे गांव का व्यक्ति, बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 40-45 वर्ष पहले, 50 वर्ष हो गए लोग कहते हैं, तो गया रेलवे स्टेशन पर एक जगह, तो चाय मिल रहा था। पहले चाय कप में मिलता था, एक प्लेट में, चीनी मिट्टी का प्लेट ऐसे चाय में, तो उसको पता नहीं था कि इसको ठंडा करके पीना चाहिए। तो अकस्मात तो मुंह लगाया कप में, वही नहीं जानता था कि इसको ठंडा करके पीना, ये भी नहीं जानता था कि ये इतना गर्म हो सकता है। वो पिया, तब तक जिह्वा जली तो प्लेट और कप फेंका, प्लेट फाड़। अब तो बेचारा वो तो दाम भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, प्लेट भी फूटा, कप भी फूट गया। तो कहते तुमने ये क्या किया? तो तुम आग पीने को दोगे? तुमने क्यों नहीं बताया कि ये जल रहा है, इतना गर्म है? वो कह करके चला गया, कोई पैसा नहीं दिया। बाप रे, मुंह जल गया। फिर चाय पिलाते, चाय पिलाकर आग पिला रहे हैं। किसी मनुष्य में क्या शक्ति है? थोड़ा सा गर्म पदार्थ फूल फूल करके पीता है। तो देखिए ईश्वर भगवान कई किलोमीटर में लगी हुई आग को अपने उसी छोटे मुख से थोड़ा सा खोले और सारी आग आकर के मुख में समा गई। और फिर भी भगवान के ओठ में, जीभ में कोई जलन नहीं हुआ, गर्म भी नहीं लगा। जलने की बात तो दूर रही, वैसे पी गए जैसे ठंडा दूध पी गए हैं, पूरा पी गए। क्या मनुष्य कोई ऐसे कर सकता है? देवता भी नहीं कर सकते। एक बार नहीं, 2 बार आग पिए भगवान। अभी तो आग के सामने पी गए सबके, दूसरी बार जब आग लगेगी तो कहेंगे तुम लोग नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद किए गोप तो फिर पी गए। तो उस दिन उन्होंने अग्निपान किया। दवानंद कुंड आज भी है वृंदावन में, वहीं पर सोए थे लोग और भगवान ने अग्निपान किया। दवानंद कुंड पर हम कई बार रहे भी हैं, स्कान ज्वाइन करने से पहले। इस प्रकार भगवान कृष्ण को लिए, और अब भोर हुआ
रात को तो किसी तरह अग्नि से बच नहीं, अभी रात में ही वो लोग गौओं को ले देकर के भागे वहां से कि बाप रे बाप। अभी तो कालिए पकड़ा था, उससे किसी तरह से बचे, तो रात को इतनी भयावह आग लग गई, भागे वे लोग। तो रोज शाम को लौटते थे ब्रज में, आज सवेरे लौटे, उल्टा क्रम हो गया। और गोपियां चूंकि साथ में थी इसलिए बीरा ज्वाला नहीं थी। भगवान सवेरे ब्रज में लौटे इस दिन। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। भक्त लोग तो इसी में रमे रहते हैं। इसे भुवनेश्वर मंदिर के भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत प्रयास करके और भागवत सप्ताह का आयोजन किया है और भक्तों की सब तरह से व्यवस्था की है कि रहने का, खाने का, इधर उधर भ्रमण करने का बहुत उदार भाव से व्यवस्था की है। वास्तव में पहला मंदिर है इस काल में जिसने इस तरह से भक्तों का आदर किया। तो कहने की बात नहीं है, बड़े बड़े सेंटरों में जाइए तो पैसा दे करके भोजन मिलता है। ये मंदिर है जो इतने भक्तों को, इतने श्रोता भक्तों को प्रसाद दिया है, तो भक्तों ने बड़े उदार भाव से प्रसाद खिलाया है। भगवान कृष्ण उन पर अनुग्रह करें, कृष्ण का प्रेम उन्हें प्राप्त हो, यही कामना है। सभी भक्तों का मैं आभारी हूं। और वास्तव में उड़ीसा और बंगाल में देखा गया है कि यहाँ के लोगों में भगवान कृष्ण के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा है, सहज श्रद्धा है। मैं कई जगह देखा हूं कि बसों में भी जो सरकारी बस है फिर उसमें जगन्नाथ जी का फोटो। जगन्नाथ जी को सारा देश मान रहा है, उत्कल देश। बंगाल में सब भक्तों का संग दिया भगवान कृष्ण ने, जगन्नाथ जी ने। यह बहुत स्नेह है जगन्नाथ जी का। जिन लोगों के हृदय में भगवान के प्रति सहज प्रेम हो, सहज स्नेह हो, तो उनका संग प्राप्त होना यह बहुत भाग्य की बात है। भगवान ने आप लोगों का संग दिया, आप लोगों के मुख से सुनने को मिला, दर्शन हुआ। साल में एक बार जगन्नाथ जी सौभाग्य देते हैं, तो हम सब आपके आभारी हैं। और बहुत दूर दूर से, और इस उड़ीसा से भी बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं इसमें, और दूसरे राज्यों से, शहरों से भी, और बड़े तत्परता से भागवत का श्रवण किए हैं। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान में उनकी मति लगी रहे, जगन्नाथ जैसी कृपा करें। और मुझे बहुत सुख मिला इस बार चैतन्य महाप्रभु की कथा करके। लगभग ये कथा मैं 82-83 में कहा था, उसके बाद नहीं कहा था, तो 82 में या 83 में कहा था। उसके बाद 2006 में भगवान ने मौका दिया। इस कारण भी मैं आप लोगों का आभारी हूं। और अंत में श्री किशन जी बाजला का